सबसे पहले आज के हाइलाइट्स देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं स्मिता से, जो हमें देंगी महाराष्ट्र के हाइलाइट्स। जीनिया एआई एग्जिट पोल क्या कहता है? स्मिता, हाइलाइट्स क्या है महाराष्ट्र के? जी बिल्कुल, तो जीनिया एआई एग्जिट पोल यही कह रहा है जो कहा जा रहा था पहले से कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि 288 सीटों का जो एग्जिट पोल है वो आ चुका है एआई का। और ये एग्जिट पोल ये बताता है कि जैसा अब तक कहा जा रहा था, महायुति और महाविकास आघाड़ी, इन दोनों में ही कांटे की टक्कर यहां इस एग्जिट पोल में दिख रही है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो एआई एग्जिट पोल में आप महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो बीजेपी प्लस को, जो कि महायुति है, उसे 129 से 159 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जिसका मतलब यह है दीपक कि अगर आप ऊपर वाले मार्जिन की बात करते हैं 159 की, तो 144 का बहुमत का आंकड़ा बीजेपी प्लस यानी कि महायुति बड़े आराम से यहां पर क्रॉस कर लेगी, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी तरफ अगर आप नीचे वाले मार्जिन की बात करते हो 129, तो फिर अगर ये आंकड़ों में तब्दील हो जाता है, मतलब ये रिजल्ट में तब्दील होता है, तो फिर बहुत दिक्कत यहां पर बीजेपी प्लस यानी कि महायुति को होने वाली है। दूसरी बात, यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के लिए जो एग्जिट पोल आए हैं, जीनिया एआई एग्जिट पोल, उसमें ये 124 से 154 सीटें मिलती हुए उन्हें दिख रही हैं। अगर इसमें भी आप देखेंगे तो सेम वही बात है, और जैसा कि शुरू में भी मैंने बताया कि कांटे की टक्कर बिल्कुल बरकरार रही, और वही एग्जिट पोल में भी दिख रहा है, यानी कि ऊपर के मार्जिन से यहां पर कांग्रेस प्लस यानी कि महाविकास आघाड़ी आराम से सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन नीचे के मार्जिन में मुश्किल है बहुत, क्योंकि 124 है। और अन्य जो हैं उनका जो यहां पर एलोकेशन है सीट का वो 10 है। और यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं दीपक, कि लोकसभा चुनाव के बाद से, और खास करके एनसीपी जब दो भागों में बटी और शिवसेना इस बार, हालांकि शिवसेना तो पहले ही दो भागों में बट चुकी थी, इसके बाद से बहुत ज्यादा परसेंटेज था इस बार जो कि निर्दलीय चुनाव में उतरे थे। कुछ नाराज थे पार्टी से, कुछ नाराज थे पार्टी चेंज करने से लोगों के, और कुछ नाराज थे टिकट ना मिलने से। उन्होंने इस बार भाग्य अपना आजमाया, उनके साथ और भी लोग हो चुके, तो बड़ा एक परसेंटेज था और ये बहुत चर्चा में भी रहा था। उनके लिए कहा जा रहा है कि 0 से 10 सीटें उनकी होंगी, यानी कि ये कुछ बहुत बड़ा फैक्टर साबित नहीं होंगे अगर ये रिजल्ट में तब्दील होता है तो किसी भी तरफ जाते हुए। बिल्कुल। और अगर वाकई में गाड़ी अटकी बिल्कुल 50-50 या 49-51 या 48-52 पर, तो ये 0 to 10, अगर आप इसका एवरेज 5 भी लेके चलेंगे तो सत्ता की चाबी इनके हाथ में होगी। ऐसे में कौन बनेगा किंग मेकर, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन